जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 13 कर देंगे। तो 13वां प्रैक्टिस सेट है, बहुत बेहतरीन से हमने सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। तो चलिए, वही 37 प्रश्न क्योंकि आपके सेट में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों कुछ गद्यांश के जो होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो बाकी जो गद्यांश के क्वेश्चन है वो हमने छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए और राइट आंसर क्या है बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन छूट गया। चलिए 7 में से शुरुआत करते हैं। वैसे 6 से शुरुआत हम लोग करते थे, आज 7 में से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन बताइए, क्या जायसी किस धारा के कवि थे? तो जायसी के बारे में पता होगा, ये प्रेम मार्गी के कवि थे। प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। ये सूफी परंपरा से संबंधित थे और इन्होंने दोस्तों नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मासिक ढंग से किया है। ये बात आप सभी को पता होगी। पद्मावत इनकी बहुत बेहतरीन प्रसिद्ध रचना है। नीचे तद्भव तत्सम के युग्म दिए हैं, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण यानी गलत है बताना है। खीर का क्षीर, ठीक है, दूध का दूध, दही का दही, दधी का दही, घृत का घी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा, राइट आंसर बताना है। तो दधी जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव दही होता है। दधी जो होता है तत्सम, लेकिन शेष युग्म सही है। अब उसने पहले तत्सम पूछा है फिर तद्भव पूछा है। ठीक है, तद्भव तत्सम का युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो दधी, इसमें दधी जो लिखा है ये गलत लिखा है। शुद्ध क्या होता है, दधी होता है। क्या होता है दोस्तों, दधी होता है। दधी, दधी का क्या होता है, दही होता है। ठीक है, तो ये आपका यही गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बारीक सा अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इनमें से अगर मैं बात करता हूँ, जिया, जिया क्या है, आपका संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बनता है? ये जा और या से मिलकर बनता है। जा अधूरा और या, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। जा और या से मिलकर बनता है। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है ज्या। ठीक है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करता हूँ तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, कषा, और कषा होती है, त्रा होती है, श्रा होती है, ज्या होती है। ठीक है, याद रखिए 4। निम्नलिखित में दंत ध्वनि क्या होती है? दंत, देखो ता वर्ग जो होता है, ता वर्ग, ये पूरा जो ता वर्ग होता है ये कौन सी होती है? दंत ध्वनियाँ होती है। ता पूरा वर्ग जो ता वर्ग होता है वो पूरा दंत ध्वनियाँ होती है। जैसे का की बात करें, ये क्या है? कंठ है। ये क्या दोस्तों? ये कंठ की बात करें। ता क्या है? दंत है। का चा क्या है? चा की बात करते हैं मूर्धा। ये क्या दोस्तों? ये मूर्धा नहीं, तालव्य है। ये क्या है? कंठ तालव्य। ये क्या दोस्तों? तालव्य है। ठीक है, ये तालव्य है। पा की बात करते हैं, ओष्ठ है। ये क्या दोस्तों? ओष्ठ है। ये आपका ओष्ठ है। ता जो है, ता, ये आपका दंत है। ठीक है, सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? तो कवि बिहारी के जन्म की बात करता हूँ। कवि बिहारी के जन्म की बात करता हूँ। कवि बिहारी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में हुआ था, याद रखेंगे। और इन्होंने बिहारी सतसई इनकी बहुत फेमस है। कौन से दोस्तों? बिहारी सतसई बहुत फेमस है, याद रखेंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बिहारी सतसई बहुत फेमस है, याद रखेंगे, बिहारी सतसई। ठीक है, चलिए, और एक किस कवि इनकी बहुत पूछे जाते हैं, किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। किसके दोस्तों? ये रीतिकाल के कवि थे, याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा, रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अच्छा, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें अलंकार बताना है। देखो अलंकार जो होता है इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। ठीक है, इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है, इसमें प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया, जो प्रसिद्ध उपमान होता है उसे उपमेय बना दिया है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, वाक्य में जैसे स्पष्ट किया गया प्रसिद्ध उपमान है जो देवदार है, लेकिन उसमें उपमेय और उपमेय के क्या तपस्वी को उपमान मान लिया गया। ठीक है, तो अब प्रतीप अलंकार होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट का, क्वेश्चन नंबर 13 का अष्ट का तद्भव रूप क्या होता है? 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें यमक अलंकार होगा। और यमक की परिभाषा आपको पता होगी, क्या होगी? जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होय, इस पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों आपको पता होगा ये गोपियाँ कृष्ण की, जब कृष्ण चले गए हैं तो उनके संबंध में यहाँ पर कई मतलब पंक्तियाँ आती हैं जिनसे रस पूछा जाता है। और यहाँ पर श्रृंगार रस है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है, याद रखेंगे। 15 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? याद रखेंगे दोस्तों, संबंध में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। इसमें काका, का की नहीं, का की रा रे री, इसमें कितने आते हैं संबंध में?
कर्ण में दोस्तों से आ जाता है और से का अर्थ के द्वारा का प्रतीक होता है। संप्रदान में के लिए आता है, के लिए, संप्रदान के लिए होता है के लिए, ठीक है। अधिकरण में आता है में और पर, में जो होता है और पर होता है अधिकरण। अच्छा, गोबर में क्या होगा, गोबर गणेश होगा। इसमें क्या होगा, गोबर से निर्मित गणेश, क्या होगा, गोबर से निर्मित गणेश, राइट आंसर क्या होगा, कर्ण होगा, गोबर से बना हुआ गणेश, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, गोबर गणेश, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। नेक्स्ट, रहमन चुप है बैठी देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत न लगी हैं बेर, बनत न लगी हैं बेर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। देखो इसमें आपको छंद बताना है, छंद में मात्राएं गिन लीजिए। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रहमन चुप हैं बैठिए, अच्छा फिर से देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि 13 11। अब देखो यहाँ पर 24 मात्राएँ हैं। यहाँ देखो 1 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13, यानी कि पहले चरण में 13 आई हैं। अगर पहले चरण में 13 आती, 13 11 किस में होती, 13 11 किस में होती, दोहा में। दोहा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 13 11 दोहा में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना। चरम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष कैसे लिखा है। देखो चरम उत्कर्ष को अगर आप जोड़ेंगे, चरम प्लस उत्कर्ष होता है। क्या होता है, चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष, ठीक है। और आ उ मिल के ओ बन जाता है, चरमोत्कर्ष होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा, चरमोत्कर्ष, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18, चरमोत्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दिए गए वाक्य खंडों में कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। देखो सबसे के साथ सर्वोत्तम नहीं लगाते, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, 19 का सी बनेगा, ठीक है। सबसे से के साथ सर्वोत्तम नहीं प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, शब्दांश होता है उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पवन शब्द जो होता है इसमें क्या होता है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो पो प्लस अन टूटेगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन टूटेगा, यानी कि अन मतलब क्या होता है, जैसे आए आए अब आप, ये किस में होते हैं, जैसे नयन एक शब्द हो गया नयन, ठीक है, ये नयन हो गया, ठीक है, पवन हो गया, ये सब अयादि संधि के उदाहरण किसके हैं, अयादि संधि के उदाहरण, ठीक है, याद रखें, पो प्लस अन में टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद के रूप में प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, ठीक है। द्वंद्व समास कितने, 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाए, लेकिन द्वंद्व समास आपको याद रखना, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तिरस्कार संधि विच्छेद होता है, तिरह, इसमें विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है, तिरहधन कार, तिरहधन कार, तिरहधन कार, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 24 23 का क्या बनेगा, 23 का भी तिरह है, तिरहधन कार, विसर्ग का शा में परिवर्तन, रा में नहीं, माफी चाहेंगे, विसर्ग का शा में परिवर्तन, तिरहधन कार, ठीक है, तिरस्कार हो जाएगा। तत्सम शब्द वाला विकल्प है कान्ह, किशन, कन्हैया या कृष्ण। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण जो हो जाएगा। जो क्या है, ये तत्सम है, कृष्ण क्या है दोस्तों, ये तत्सम है, याद रखेंगे, याद रखें। और बाकी इस कृष्ण का क्या हो जाएगा, किशन हो जाएगा, ये तद्भव है, तत्सम कृष्ण। इसमें बताइए, इसमें आपको एक उसमें सीरियल में रखना है, समय को परखने वाला और समय की उपेक्षा करने वाला, रंग से धनाढ्य करोड़पति से भिखारी हो जाता है। अच्छा, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी, ये होगा। देखो समय को जो परखेगा वो राजा से भैया रंग से मतलब भिखारी से धन वाला बन जाएगा, यानी कि रा पहले होगा, और रा इन दोनों में है, तो ये तो ऑप्शन हो गए नहीं, रा। अब कह रहे रंग से धनाढ्य और समय की, और या होगा तो ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बन जाता है, राइट आंसर सी होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ होगा, खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटियाँ होगा। खूंटियाँ कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खूंटी का क्या होगा, खूंटियाँ होगा, 26 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है। जो दोहा में क्या होता है, 13-11 मात्राएं होती हैं, और ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया। तो दोहा का उल्टा, इसमें रोला, छप्पा, चौपाई दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें क्या होता है, रोला एक हिसाब से आप 13-11 होती है ना, दोहा का वैसे अर्धसमात्रिक है, ठीक है, 13-11 इसका सोठा होता है, वैसे इसका ठीक उल्टा देखा जाए तो सोठा होता है। कौन होता है, सोठा, ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, सोठा होता है। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, सोठा होता है, ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है, अलंकार बताइए। रूनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजरू कुंज समीर। इसमें क्या बताना, अलंकार बताना है। कुंजरू कुंज समीर, मंद मंद। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर सी होगा, यमक है। क्यों, उसने क्या पूछा है, यमक का अर्थ ही होता है जब दो बार एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ पर अलग अलग होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, यमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आया, उसे सदावर्त बोला जाता है। क्या बोलता है, सदावर्त। राइट आंसर सी होगा, सदावर्त। 29 का सी राइट आंसर, सदावर्त। भंडारा जो होता है वो एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था होती है उसे भंडारा बोला जाता है, ठीक है। और धर्म के प्रति किया जाने वाला कार्य धर्मार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कीचड़ उछालना। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बदनाम करना। मल फेंकना नहीं मतलब किसी को बदनाम करना। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कीचड़ उछाल मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें से कौन सा कारक है। देखो यहाँ पर क्या की दी, तुलना कर दी है। यहाँ पर क्या कर दी, तुलना कर दी। और जहाँ पर दोस्तों तुलना होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान वैसे तो से आता है, और से मतलब क्या, अलगाव के रूप में होता है। अलगाव, अलगाव क्या, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि यहाँ पर अलगाव की बात कर दी, अलगाव में अपादान होता है। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्याय चिन्ह नहीं है, सरोज, पंकज, जलद, जलद या जलजात। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से बताना है। तो देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जलद। जलद जो होता है बादल का होता है, किसका होता है, बादल का। ये क्या होता है, बादल का। ये बादल का पर्यायवाची होता है, बादल का, याद रखेंगे, ये बादल का पर्यायवाची। बाकी ये कि सरोज है, पंकज है, जलज, जलजात है, ये सब कमल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष होगा। राइट आंसर सी, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, अच्छा ये पक्ष दिया है, पक्ष का विपक्ष, ये विपक्ष का पक्ष हो जाएगा, विपक्ष का क्या आ जाएगा, पक्ष आ जाएगा। विपक्ष का कितना जाएगा, पक्ष आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें जैसे अदृश्य दिया है, दृश्य हो जाएगा, दृश्य, ठीक है, दृश्य। लिंग की दृश्य दही क्या है, आपको हमेशा दही, दही दोस्तों याद रखना, दही ये बहुत फेमस है, ये पुल्लिंग शब्द, दही खट्टा है, खट्टी ने दही खट्टा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में संधि, और इसमें समास भी बताइए, इसमें कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। कौन सा, अव्ययीभाव समास है, याद रखिए, अव्ययीभाव समास है, ठीक है। और इसमें प्रति प्लस एक में, इसको किसमें टूटेगा, प्रति प्लस एक में टूटेंगे, प्रति प्लस एक में, और प्रति प्लस एक में टूटेगा, राइट आंसर बी होगा। प्रति प्लस एक में तोड़ोगे तो राइट आंसर बी होगा, क्लियर है। प्रति प्लस एक में तोड़ोगे तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास बताइए। यथा, यथा जहाँ पर लग गया तो अव्ययीभाव समास होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए, अव्ययीभाव समास, यथाविधि, ठीक है। लौकिक में शब्द में प्रत्यय बताइए, तो लौक धन इक, लौकिक में कैसे तोड़ोगे, लौक दिन होता है, लौकिक को कैसे तोड़ोगे दोस्तों, लौक धन इक में तोड़ोगे, लौक धन इक में, याद रखेंगे। किस में टूटेगा ये, लौक धन इक में टूटेगा, राइट आंसर क्या होगा, लौक धन इक। तो इसमें प्रत्यय पूछा, इक प्रत्यय होगा, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। लौक धन इक में इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तन नहीं बताना, पूजनीय। देखो एक होता है शब्द पूज्य, एक होता है पूजनीय। तो पूजनीय हमेशा देखना, पूजनीय में जा अधूरा कभी नहीं होता, शब्द क्या होगा, पूजनीय, शब्द क्या हो जाएगा, पूजनीय। 38 का राइट आंसर सी, सी राइट आंसर, क्लियर है। उम्मीद होगी आप सभी को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कम समय में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर एक एक घंटे इनमें प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं, बहुत कम समय में हम लोग इनको पूरा करते हैं। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।